नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल। और आज मैं बात करूंगा SBI क्लर्क में आप कैसे मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं प्री एग्ज़ाम में। कई बार आपका जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्लियर मतलब कि सही रहता है और आपको जो स्पीड है वो भी सही रहती है, फिर भी लेकिन कई बार आप पेपर में अच्छा एग्ज़ाम नहीं दे पाते। तो आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, उन सब चीज़ों पर आज मैं डिस्कस करूंगा। पिछले वर्ष मैंने भी SBI क्लर्क दिया था और मेरे आए थे 75 नंबर आए थे, लेकिन मेंस में मैं बाहर हो गया था और IBPS PO भी प्री निकला था और लेकिन मेंस नहीं हो पाया था। तो आज मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा जिससे आपका मतलब कि नंबर इंक्रीज होने में आपको मदद मिलेगी और आप नर्वस नहीं होंगे। सबसे पहले जब भी आप पेपर देने जाएं तो उससे पहले लगभग 10 मार्क्स आपको माउस के साथ देना है, क्योंकि जब आप अगर माउस के साथ एक भी मार्क्स नहीं दिए होते तो वहाँ पास जाकर आपको हेजिटेशन होने लगती है, क्योंकि जो माउस होता है, जो माउस जब चलाते हैं तो उसका जो कर्सर होता है, कभी आप सबमिट में क्लिक करेंगे तो ऊपर भाग जाता है। इस तरह कई बार दिक्कत होती है। तो इसलिए आपको माउस के साथ 10 ठो अप्रॉक्स मॉक टेस्ट लगाना है। उसके बाद तीसरा नंबर ये है कि जब भी पेपर देने जाएं तो आपको अगर प्री का देने जाएं वो भी क्लर्क वाला, तो उसमें आपको इजी पेपर मिलता है और क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट करना पड़ता है। इसलिए सबसे पहले आप जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो इजी क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करें और जो मॉडरेट क्वेश्चन है उन्हें बाद में अटेम्प्ट करें। क्योंकि अगर इजी क्वेश्चन जैसे आपको 60 मिनट मिलता है अलग अलग सभी में, तो 20-20 सेक्शन, जो 20-20 मिनट का तीनों सेक्शन होते हैं, तो 20 मिनट में क्वेश्चन करना आपको काफ़ी हार्ड लगता है। लेकिन अगर आप शुरुआत में इजी क्वेश्चन कम समय में समाप्त कर लोगे तो आपको लास्ट क्वेश्चन आपको अगर हार्ड भी हुए तो हो जाते हैं। तो इसलिए आपको क्वेश्चन पिकिंग करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। चौथा ये है कि अगर आप कोई हार्ड क्वेश्चन में थोड़ा फंस भी गए तो आपको 2-3 मिनट के बाद आपको उस क्वेश्चन को छोड़ देना है। क्योंकि पिछली बार मैंने RRB PO में एक पजल में मैंने लगभग 10 या तो 8 मिनट लगा दिए, जिससे मेरा पूरा RRB PO का पेपर ख़राब हो गया और मैं RRB PO का प्री भी क्लियर नहीं कर पाया था। तो इसलिए आपको जैसे किसी भी क्वेश्चन में आपको 2-3 मिनट लग गए, जैसे रॉन्ग नंबर सीरीज हो गया, ये जैसे बहुत ज़्यादा फंसाता है, कोई पजल हो गया, या फिर DI हो गया, जैसे DI आपको बहुत हार्ड लग रहा है, या है तो क्वेश्चन उसके 5 में से 3 सरल हैं, 2 क्वेश्चन बहुत हार्ड हैं, तो मतलब आपको देखना है कि जैसे क्वेश्चन हार्ड है तो उसको नहीं करते, आगे दूसरा कुछ मिलेगा तो उसे कर लेंगे। तो इस तरह आपको किसी भी क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना, जिससे आपका एक बैलेंस तरीके से आपके कुछ जो क्वेश्चन होंगे वो हो जाएगा और प्री आपका निकल जाएगा। और कुछ बात ये कि जैसे कुछ लोग कई बार मेंस पढ़ते रहते हैं तो उनकी प्री की स्पीड कम हो जाती है। तो इसलिए आपको प्री के पेपर से पहले कम से कम 20-30 मॉक टेस्ट लगाकर ही आपको जाना है। अब मॉक टेस्ट लगाने से आपको क्या होगा, पहली बात तो आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इसमें आपको टाइम के साथ प्रेशर बढ़ता है। प्रेशर बढ़ने से आपको पढ़ने की स्पीड तेज़ हो जाती है, और जब आप पढ़ने की स्पीड तेज़ होगी तो आप जल्दी ही माइंड में क्वेश्चन को ऑब्जर्व करके सवाल सॉल्व करने लग जाते हैं। दूसरी बात, इसमें एक्यूरेसी भी पता चलने लगती है कि हमारी एक्यूरेसी कितनी है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो जैसे 50 अटेम्प्ट किया, उसमें 2-3 गलत हो गए तो पता चल जाएगा कि हम इतना गलत कर रहे हैं। तो इस तरह आपको मतलब मॉक टेस्ट 2-3 कंपनी का आप ख़रीद लीजिए, और आपको लगभग जैसे आप पहली बार दे रहे हैं तो आपको 30-40 लगा के जाइए मॉक टेस्ट। अगर आप रिपीटर्स हैं तो 20-30 तो लगा कर जाना ही चाहिए। तो इसके लिए आपको मॉक टेस्ट लेना कहाँ से है, जैसे सस्ते में आपको बताऊं तो एक गाइडली कंपनी है जिसका मॉक टेस्ट इस समय 175 रुपये में मिल रहा है जब आप SP20 कोड यूज करोगे। SP20 कोड यूज करने के बाद आपको
9 मंथ का मॉक टेस्ट मिल जाएगा। लेकिन इसके फीचर जो हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। इसके फीचर के बारे में बता देता हूँ मैं। गाइडली का मॉक टेस्ट 175 रुपये में आपको मिलेगा 9 मंथ का, जब आप SP20 कोड यूज करोगे। इसका पहला फीचर ये है कि इसमें आपको ये पता चल जाएगा कि कुछ गलत क्वेश्चन में आपने कितना समय व्यतीत किया, मतलब रॉन्ग क्वेश्चन में वेस्ट टाइम। दूसरा, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐड कर दिया गया है, जो कि आपको स्टेप बाय स्टेप ये बताएगा सलूशन। तीसरा, इसमें एक्सपर्ट के द्वारा क्वेश्चन का ऑर्डर बताया जाएगा कि किस तरह से आपको क्वेश्चन करना चाहिए जिससे आपके अटेम्प्ट बढ़ जाएं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे इजी पहले करना है, फिर मॉडरेट, फिर हार्ड, इस तरह। मतलब इसमें एक्सपर्ट द्वारा आपको बताया जाएगा कि इस तरह अगर आप क्वेश्चन करोगे तो आपके अटेम्प्ट ज़्यादा बढ़ जाएंगे। साथ में इसमें पर्टिकुलर क्वेश्चन में कितना टाइम दिया, ये भी आपको क्वेश्चन के ऊपर मेंशन रहेगा। तो इससे मतलब आपको जैसे कोई क्वेश्चन आपने 3 मिनट दे दिया तो आपको ये पता चल जाएगा कि मैंने इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर 3 मिनट दिया तो क्यों दिया, और इस क्वेश्चन को जल्दी कैसे कर सकता हूँ। और जब भी आप मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आप मॉक टेस्ट के बाद क्या करेंगे, मॉक टेस्ट लगाने के बाद आपको सबसे पहले ये क्वेश्चन देखना है, जैसे आप कौन से कर नहीं पाए, वो क्वेश्चन देखना है जो नहीं कर पाए। तो उनमें ये देखना है क्यों नहीं कर पाए, क्या आपके कॉन्सेप्ट की कमी है या फिर आप जल्दीबाजी में से स्किप कर दिया। दूसरा, वो क्वेश्चन देखना है जो बहुत ज़्यादा टाइम में कर पाए हो, जैसे आपको 2-3 मिनट लग गया, तो उन क्वेश्चन में ये देखना है कि आप जल्दी कैसे कर सकते हैं। तो उनको ऐसे एनालिसिस करना है कि इनको जल्दी कैसे कर सकता हूँ, जिन क्वेश्चन में 2-3 मिनट लगा है। और जो क्वेश्चन गलत हो गए हैं उनको देखना है कि ये क्वेश्चन गलत क्यों हो गए, रॉन्ग क्वेश्चन, और जिनमें टाइम ज़्यादा लगा है और जिसमें आपका कर नहीं पाए। तो इस तरह आपको तीन टाइप के क्वेश्चन को आपको मॉक टेस्ट में होने के बाद एनालिसिस करना है कि किन किन क्वेश्चन में मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। जब आप इस तरह मतलब कि एनालिसिस करेंगे तो आपका इम्प्रूवमेंट ज़रूर होगी, आप इम्प्रूव ज़रूर करोगे। क्योंकि आप जो क्वेश्चन कर लिया है टाइम से, उन क्वेश्चन में तो आप क्या रखा हुआ है, क्योंकि अब समय से बन रहे हैं और मॉक टेस्ट में भी आप बना लेते हैं, लेकिन जो कर ही नहीं पा रहे हैं उन क्वेश्चन को आपको ज़रूर ध्यान से देखना है। अब जैसे जिन लोगों का पेपर अब SBI क्लर्क में 20 तारीख को है, मेरा भी पेपर 20 तारीख को सेकंड शिफ्ट को है, तो वो आप क्या कर सकते हैं, तो वो सिर्फ आप मॉक टेस्ट देंगे, क्योंकि मॉक टेस्ट ही अब आपको 1-2 दिन बचा हुआ है, आप क्या ही कर सकते हैं। तो मॉक टेस्ट दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे एक दिन में 2-3 मॉक दीजिए। और उसके बाद जैसे इंग्लिश में अगर आपको एरर डिटेक्शन जैसे कुछ टॉपिक होते हैं, अगर आपका कंप्लीट नहीं है तो उसके लिए आप निम्सा बंसल मैम का एक 10 आवर्स मतलब 10 घंटे का एरर डिटेक्शन का यूट्यूब में मैराथन मिल जाएगा। तो अगर आप उसे कंप्लीट कर सको तो एक बार कंप्लीट ज़रूर कर लेना, क्योंकि उसमें आपको कॉन्सेप्ट के साथ प्रैक्टिस भी कराई गई है। और थोड़ा बहुत अगर आपके पास कोई भी बुकैब की बुक हो तो आप इंग्लिश के लिए बुकैब जो बहुत ज़्यादा रिपीटेड होते हैं उन्हें एक बार देख सकते हैं, क्योंकि ये आपके दिमाग में मतलब कि जल्दी याद हो जाते हैं। तो इस तरह आप इंग्लिश में ऐसा कर सकते हैं। और मैथ के लिए आप 2-3 दिन में थोड़ा बहुत जैसे स्क्वायर देख सकते हैं, क्यूब देख सकते हैं,
और जैसे नंबर सीरीज का कोई पैटर्न देख सकते हैं। इस तरह की चीज़ें आपको रिवीजन करना है। रीजनिंग में आप रिवीजन तो क्या ही कर सकते हैं, थोड़ा बहुत उसमें भी जैसे अल्फ़ाबेट वाले कर सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग में आप पजल है, पजल सिर्फ प्रैक्टिस से ही आती है। तो उसके भी थोड़ा बहुत कुछ अगर आपने नोट्स बनाए हुए हैं या तो फिर कहीं से आपके पास कोई बुक है तो उसके कुछ रूल्स देख सकते हैं बस। अब आप 2 दिन में इतना ही कर सकते हैं। तो ये वीडियो यहीं तक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।